वेलकम माय डियर बेस्टीज। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और सिर्फ डिस्कशन नहीं होगा, उस डिस्कशन के साथ एक सॉल्यूशन निकलेगा, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो कि आपने कहीं नहीं सुना होगा। एज वी ऑल नो बाय द जनरल साइंस कि साइंस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की ही बहुत सी सब कैटेगरीज में आते हैं मैमल्स, और मैमल्स के अंदर आते हैं होमोसेपियंस, मतलब हम ह्यूमन बींग्स। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट वी ह्यूमन बींग्स आर आल्सो एनिमल्स। साउंड्स ऑकवर्ड, मतलब हम इंसान भी जानवर हैं, ये तो और गंदा लग रहा है। सो द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू कन्वे हियर इज दैट कि क्या इस वक्त इंसान की किस्में, उसकी सोच और उसकी हरकतें जानवरों से बदतर नहीं हो रही हैं? क्या एक जानवर और एक इंसान के बीच में जो फ़र्क है वो धीरे धीरे मिटता हुआ नहीं नजर आ रहा है? What do you want? Humans. हमने ऐसा क्यों कहा? शायद आपको पता हो, बीते कुछ दिनों में सारी प्रजातियां मिलकर के एक चीज़ ढूंढ रही हैं। अरे नहीं जी, कोरोना की वैक्सीन नहीं, वो तो सिर्फ इंसान ढूंढ रहे हैं अपने मतलब से। सारी प्रजाति, हर एक प्रजाति मिल करके एक चीज़ ढूंढ रहे हैं, अब मिलती ही नहीं, पता नहीं कहाँ खो गई। सही पहचाना, वो चीज़ है इंसानियत। इंसान तो बहुत हैं, 780 करोड़ इंसान हैं, पर इंसानियत नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल से मिल रही है। अब आप सोच रहे होगे ये कौन सी नॉनसेंस बात है, अगर इंसान है तो इंसानियत है। नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग, इंसान एक एग्जिस्टेंस है, एक प्रजाति है, और उस प्रजाति की पहचान है इंसानियत। और कुछ लोगों की वजह से उस प्रजाति की पूरी पहचान खो रही है। एक ऐसी कैटेगरी पनप रही है जो धीरे धीरे इंसानियत की पहचान भूलती जा रही है। So basically what is human? एक इंसान क्या है? इसको एक सेंटेंस में समझा जाए तो a human is an existence with kindness, love, emotions, consciousness and morality. With kindness, love, emotions, consciousness and morality. ये क्वालिटीज एक एग्जिस्टेंस को एक इंसान बनाती हैं। पर हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं, जी हाँ, इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक क्वालिटीज़, इंसानियत की पहचान भूलते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, हर इंसान के अंदर, हर एग्जिस्टेंस के अंदर ये क्वालिटीज़ है? हर ह्यूमन के अंदर ये क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो अभी जो हम आपसे इंसिडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, उन्हें सुनकर आपका ये भ्रम टूट जाएगा। First of all, I just wanted to ask, what do you want? Humans. सबसे पहले तुमने वफादारी को अपने पैरों के तले कुचला, फिर तुमने जज्बातों को कत्ल किया, और उसके बाद तुमने सिधाइयत को उड़ा दिया। सबसे पहले तुमने वफादारी का कत्ल किया, वफादारी को अपने गुस्से के तले रौंदा। वफादारी से हम किसको इंडिकेट करना चाह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। सबसे वफादार जानवर। एक बार आप एक इंसान की लॉयल्टी पर, एक इंसान की वफादारी पर शक कर सकते हो, पर एक डॉग की वफादारी पर शक नहीं कर सकते। पर भुवनेश्वर में उसी वफादारी को एक 30 साल की औरत ने अपने पैरों के तले मार दिया, अपने पैरों के तले कुचल दिया। जी हाँ, और अफसोस की बात तो ये है कि जिस डॉग को मारा, शी वॉज प्रेग्नेंट। तभी तो अंदर से सवाल आता है, व्हाट डू यू वांट ह्यूमन्स? क्या चाहते हो तुम? मौत डबल थी, अफसोस डबल था, क्योंकि उस औरत के अंदर इंसानियत आधी भी नहीं थी। इस इनह्यूमन एक्ट से, इस गुनाह से इंसान उभर भी नहीं पाया था कि 20 मई को केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक भूखी हथनी को, एक भूखे एलिफेंट को इंसान ने पाइनएप्पल सर्व किया। पर वो इंसान नहीं थे, वो इंसान की वो कैटेगरी थे जो इंसानियत की पहचान भूल चुके हैं।
जैसे वो फेक थे वैसे ही उनका दिया हुआ पाइनएप्पल भी फेक था। जैसे वो इंसान के वेश में एक जंगली जानवर थे वैसे ही उनका दिया हुआ पाइनएप्पल भी फल के वेश में एक बॉम्ब था, पटाखे थे उसमें। और इस बार इंसान ने अपनी मज़े के चक्कर में, अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में जज्बातों को कुर्बान कर दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शायद आपको पता हो कि ज़मीन पर रहने वाले जानवरों में, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं एलिफेंट्स, सबसे ज़्यादा जज्बाती होते हैं हाथी। और इस बार अपने मज़े के लिए इंसानों ने उन जज्बातों को कुर्बान कर दिया और फिर से वो एलिफेंट प्रेग्नेंट था। उसने 20 मई को वो पाइनएप्पल खाया और 7 दिन वो बेचारी दर्द से कराहती रही। 7 दिन वो दर्द से कराहती रही और फिर 27 मई को उसकी डेथ हो गई। इस बार फिर मौत डबल थी, पर इस बार अफसोस दुगना नहीं था, इस बार अफसोस 4 गुना था। कि जिन्होंने ये काम करा उनके अंदर इंसानियत आधी तो दूर, उसकी 1/4 नहीं थी। अंदर से एक सवाल आया, What do you want humans? जिस दिन उस हथनी की डेथ हुई उससे ठीक 1 दिन पहले हमारे ही देश में, हिमाचल प्रदेश के एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेग्नेंट काऊ के साथ वही हरकत दोहराई गई, वही काम किया गया। इस बार फिर मौत डबल थी, पर इस बार जो अफसोस था ना उसकी कोई लिमिट नहीं थी। इस बार बेइंतहा अफसोस था और इसकी वजह ये थी कि जिस काऊ की डेथ हुई वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का बिलीफ है, गौ माता कहा जाता है उसे। और इस बार इंसानियत बिल्कुल ख़त्म थी। वो लोग एक जंगली जानवर से भी बदतर थे। सिलसिला यहाँ नहीं ख़त्म हुआ। अभी कुछ दिन पहले 8 जून को तमिलनाडु के एक जीवापुरम नाम के इलाके में एक डॉगी के सामने मीट दिया गया और उस मीट के अंदर कंट्री बम रख दिया गया। मतलब कंट्री बम के ऊपर लपेट करके मीट दिया गया और वो मीट खाते ही वो बम डॉगी के मुंह में ही फट गया और उसका ब्रेन ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय हो गया। क्या फ़र्क है एक इंसान और एक जंगली जानवर में? क्या फ़र्क रह गया है? अगर उस फ़र्क को एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन किया जाए तो वो लफ्ज़ होगा एहसास। और जिस इंसान के अंदर एहसास है वो ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोचने से ही उसकी रूह कांप जाएगी। कहने को तो ये सिर्फ एक सेंटेंस है कि एक जानवर की जान गई, हम कहते हैं ये हटा दो, एक जान गई। बल्कि ये भी हटा दो, एक नहीं 2 जान गई, क्योंकि वो काऊ, डॉग और एलिफेंट प्रेग्नेंट थे। उनकी वॉम्ब में, उनकी गोद में एक बच्चा पल रहा था। तो क्या किया जाए? ये फैसला कर दिया जाए कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? नहीं, ये फैसला करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर जानवरों को पैर के तले रौंदने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं तो इसी दुनिया में उन जानवरों को अपने सर के ऊपर चढ़ाकर बैठाने वाले लोग भी मौजूद हैं। अगर इसी दुनिया में जानवरों को पटाखे खिला के उनको मारने वाले लोग मौजूद हैं तो इसी दुनिया में अपने हलक का निवाला जानवरों को खिलाने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो इस तरह से पूरी इंसानियत को इस तरह से एक बार में कह देना सही नहीं होगा। पर हाँ, इंसानों की इस हरकत को हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब वक्त है इसके सॉल्यूशन का, कि क्या है इसका सॉल्यूशन। क्या इस तरह से एक बार में पूरी इंसानियत को बदनाम कर देना, पूरी इंसानियत को ये कह देना कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है, क्या इसका सॉल्यूशन ये है? नहीं। तो क्या इसका सॉल्यूशन ये है स्ट्रिक्ट लॉज बनाया जाए, कानून बनाया जाए? उसके लिए बस हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर गुनाह करने से पहले सज़ा का अंदाज़ा हो जाए तो इंसान वो गुनाह करे ही ना। उसको अपने ऊपर रख के देखिए कि कोई भी गलत काम करने से पहले अगर हमें उसके रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो तो हम वो गलत काम कभी ना करें। इंसान गलत काम करते वक्त उसके रिज़ल्ट की परवाह नहीं करता। लॉस बनाना, कानून बनाना एक अलग फैक्टर है, पर वो सब चीज़ें इस चीज़ को एक बार में ख़त्म नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये एक सोच है।
सोच पनपती है, सोच ग्रो करती है, सोच बढ़ती है। इसको बहुत ही डीप एग्जाम्पल से हम समझाना चाहेंगे, बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल है, अपनी नॉर्मल लाइफ से में इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो इंसान एक सोते हुए कुत्ते के ऊपर पानी डालकर फालतू में उसकी नींद खराब कर सकता है, कल को वैसे ही लोग ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। यही से पता चलता है कि इस इंसान के अंदर का इंसानियत, उस इंसान के बीच का और जंगली जानवर के बीच का जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो मिटता हुआ नज़र आ रहा है। उस इंसान के अंदर का जो एहसास है वो ख़त्म हो रहा है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सराउंडिंग में कभी भी ऐसी हरकत करते हुए किसी इंसान को देखें तो उसके अंदर का जो एहसास ख़त्म हो रहा है उसको वापस ज़िंदा करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता किसके दिमाग में कैसी सोच पनप रही है। हो सकता हो ये वीडियो किसी फ्यूचर के वर्चुअल इंसान के हाथ लग जाए और इसे सुनकर वो रियल बन जाए। इंसान की पहचान उसके हाथ, पैर और जुबान नहीं होते हैं, क्योंकि इंसान लंगड़ा, लूला और गूंगा हो सकता है। इंसान की पहचान होता है उसका दूसरों के लिए एहसास और प्यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ माय डियर बेस्टीज।